गणेश जी के बड़े कान आपको क्या मैसेज देते हैं बताओ? कान कैसे होने चाहिए? बड़े। गणेश जी का मुंह किसने देखा जरा बताओ? देखा कैसा है? गणेश जी का जो मुख है ना वो दिखता ही नहीं किसी को, सूंड के अंदर छिपा रहता है। हाँ या ना? हाँ या ना? गणेश जी का मुंह छिपा है, कान ओपन है, मीन्स कान बड़े हैं मतलब सुनना ज्यादा है। मुंह छिपा है मीन्स बोलना कम है। समाज को मैसेज दे रहे हैं कि बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। जो ज्यादा सुनेगा, कम बोलेगा, सुखी रहेगा। गणेश जी का पेट बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? गणेश जी का पेट बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या शिक्षा है आपके लिए? क्या मैसेज है आपके लिए बताइए? भैया बताओ, गणेश जी का पेट बड़ा है, इससे क्या सीखा आपने? भैया बताएंगे ये। भैया आप बता दो, चलो खड़ी हुई है बता। हाँ, ज्यादा सुनो और सुनकर के बातों को पेट में रखो, पचाना सीखो बातों को। घर की बातें पड़ोसन से कह दोगी तो पड़ोसन पूरे गांव में डिंडोरा पीट के तुम्हारा मजाक उड़वाएगी, मजाक बनवाएगी। इसलिए अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। पर तुम समझते कहां हो? गणेश जी का वाहन क्या है? आप भी बातें समझा करो, कम बोला करो। वाहन चूहा। चूहा पर गणेश जी क्यों बैठे हैं आप बताओ? मैया, ओ पंचायती मैया बताओ, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं बताओ? गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? क्यों? गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है ये बताओ? तुम्हारे पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसलिए कुछ लोग तुम्हारे देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं। यदि तुम्हें सही उत्तर पता हो तो तुम कभी मजाक बनने ही ना दो, तुम तुरंत उनका मुंह बंद कर दो कि भाई तुम मूर्ख हो तो हम क्या करें, जानते नहीं हो सिद्धांत को। गणेश जी के चूहा ही वाहन इसलिए है क्योंकि गणेश जी है बुद्धि के देवता। गणेश जी कौन? बुद्धि। और चूहा है तर्क का प्रतीक। किसका? तर्क। और याद रखना, बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार हुआ करती है, इसलिए गणेश जी चूहे पर सवार है। चूहा तर्क है ना, कुतरता रहता है। बुद्धि किस पर सवार होती है? तर्क पर। बुद्धिमान वही होता है जो तर्कवान होता है। तर्क करना सीखिए। तर्क मीन्स प्रश्न, क्वेश्चन, कि ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये तर्क हो गया। ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये तर्क। भगवान सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं, ये तर्क है। यदि तर्क ना हो तो रहस्य को समझा ही नहीं जा सकता, गहराई पर उतरा ही नहीं जा सकता। गहराई पर उतरने के लिए तर्क चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ तर्क शास्त्र पढ़ाया जाता है, जिसे न्याय दर्शन कहते हैं। न्याय। हमारे यहाँ कितनी गहरी पढ़ाई, कितनी गहरी परंपराएं हैं। तर्क जरूरी है। तो बुद्धि किस पर सवार होती है? तर्क। और गणेश जी किस पर सवार हैं? चूहे मीन्स तर्क। अब तुम लोगों की खोपड़ी में ना घुसे तो हम क्या करें? गणेश जी का वाहन चूहा है, ऐसा नहीं कि गणेश जी चूहे पर चलते हैं। गणेश जी बुद्धि है, चूहा तर्क है, बुद्धि तर्क पर चलती है, सिंपल है। शंकर जी का वाहन क्या है? जोर से। अब आप लोगों ने यही मान लिया कि शंकर जी का वाहन बैल है, नंदी है। अरे इससे आगे भी कुछ है, जानने की कोशिश की ही नहीं।
नंदी का मतलब होता है बैल का मतलब होता है, हम हिंदू धर्म में नंदी को धर्म का स्वरूप मानते हैं। नंदी मीन्स, अभी आपने सुना होगा नई संसद में अभी एक नई चीज ऐड हुई है, सेंगोल नाम है क्या, हम सही कह रहे हैं? हो सकता नाम हम गलत बोल रहे हो, आप समझो बस। सेंगोल ऐसा कुछ नाम है, उसके ऊपर आपने ध्यान दिया होगा, नंदी बने हैं। चोल वंश के राजाओं के, भारतीय पुराने राजाओं का वो इतिहास है, और वो राजा को दिया जाता था, वो राज दंड है, समझ रहे हैं? तो वो सेंगोल में ऊपर नंदी जी बने हैं, ध्यान दिया होगा। वो नंदी धर्म का प्रतीक है। नंदी, शंकर जी नंदी पर चढ़े हैं, मतलब बैल पर नहीं, नंदी धर्म है और शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं। शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर। और धर्म के पांव कितने होते हैं? धर्म के पांव कितने होते हैं? 4। नंदी के पांव कितने होते हैं? 4 पांव। कौन कौन से धर्म के बताओ भैया, बताएंगे चश्मा वाले। धर्म के 4 चरण बताओ, धर्म के 4 चरण बताओ। देखिए हम हिंदुओं की कितनी बड़ी विडंबना है, जो हमारा मूल ज्ञान है, हम उस अपने मूल ज्ञान से ही परिचित नहीं है, इसलिए कोई भी हमें बेवकूफ बना के चला जाता। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और तप। सत्य, दया, धर्म 4 पर टिका हुआ है। धर्म के स्तंभ कितने हैं? धर्म के खंबे कितने हैं? धर्म के पिलर कितने हैं? 4। सत्य, धर्म सत्य पर टिका हुआ। सत्य, दया, 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 सत्य, दया, दान, दान, परोपकार, सत्य, दया, दान। और तप मीन्स तप, तपस्या। ये धर्म के 4 चरण हैं। इसलिए शंकर जी नंदी पर सवार होने का अर्थ है कि शंकर जी धर्म पर सवार हैं। आपने शंकर जी के मंदिर में नंदी को देखा होगा, नंदी के 3 पांव अंदर हैं, 1 पांव बाहर है। गौर किया? क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि नंदी के 3 पांव टूट चुके हैं। धर्म के इस कलयुग में, कलयुग ने धर्म के 3 पांव तोड़ दिए, 1 पांव पर खड़ा हुआ है। इसलिए नंदी का 1 पांव बाहर है, 3 पांव अंदर है। कौन कौन से पांव अंदर हैं? सत्य, दया और तप। दान का पांव बाहर है। दान के बल पर धर्म आज कलिकाल में टिका हुआ है। दान बंद हो जाएगा तो धर्म समाप्त हो जाएगा। ये कलयुग है, इसलिए दान यथाशक्ति करते रहना। दानम दुर्गति नाशनम, ये न के न विधि कीने दान करे कल्याण। कलयुग में सत्य दया नहीं बची, अब ना कोई सत्य बोलने वाला बचा, ना दया करने वाला बचा, ना तपस्या करने वाले कोई रह गए हैं आज के युग में। केवल दान के बल पर धर्म टिका हुआ है। इसलिए नंदी का 1 पांव बाहर है, 3 पांव अंदर। इसलिए शंकर जी नंदी पर चढ़ते हैं, मीन्स धर्म पर सवार होते हैं। दुर्गा जी का वाहन क्या है? जोर से मैया जोलो मेरी माँ, पूरी रात पंचायत करती हो, कथा में सोती हो। चलो बताओ, दुर्गा जी का वाहन क्या है? दुर्गा जी का वाहन शेर। दुर्गा जी शेर पर क्यों चढ़ती हैं? नहीं पता? देखो, पता होना चाहिए आपको। दुर्गा जी शेर पर सवार इसलिए होती हैं क्योंकि शेर जंगल का राजा है, सबसे खूंखार, सबसे बलवान है, बुद्धिमान है शेर। ऐसे ही थोड़ी उसे राजा कहा गया है जंगल का, वरना शेर से बड़ा तो हाथी होता है। जेब्रा है ना, जिराफ कितना बड़ा होता है,
शेर से बड़ा बहुत है, पर गति तेज दौड़ने में तो शेर से ज्यादा चीता दौड़ता है। परंतु शेर राजा इसलिए है क्योंकि शेर माइंडेड व्यक्ति है, माइंड बुद्धिमान है, प्लानिंग अच्छी है, टाइमिंग अच्छी है, सही टाइम पर वो अटैक करता है, और उसका अटैक जिस पर कर दे बच पाना बड़ा कठिन है। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं? एक सज्जन ने कहा, महाराज गणेश जी चूहे पर बैठेंगे तो चूहा मर नहीं जाएगा। हमने कहा, पगले गणेश जी चूहे पर नहीं बैठे, चूहे पर बैठने के पीछे एक बहुत बड़ा संकेत है, साइंस है। क्या? चूहा जो होता है हमेशा कुछ ना कुछ काटता रहता है। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, और गणेश जी का चूहा है तर्क। काटता रहता ना, चूहे को कुछ भी मिल जाए काट देता है। तो गणेश जी बुद्धि है और चूहा है तर्क, तो बुद्धि अक्सर तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी चूहे पर सवार हैं। बुद्धि किस पर सवार होती है? तर्क पर, इसलिए तर्क शास्त्र पढ़े जाते हैं। हाँ, तर्क होना चाहिए। तर्क क्या है? कुतर्क नहीं। जैसे आपने हमसे कहा, महाराज जी भगवान है तो दिखाओ, मैंने कहा भगवान है, आपने कह दिया भगवान है तो दिखाओ, ये तर्क है। ये आपने क्या किया? तर्क किया। अब मैंने सिद्ध कर दिया कि भगवान वैसे ही नहीं दिखते जैसे ऑक्सीजन नहीं दिखती, मैंने समाधान दे दिया, फिर भी आप ना माने, वह कुतर्क हो जाता। कुतर्क ना हो, तर्क सही है। तो गणेश जी किस पर सवार हैं? बुद्धि के देवता, और बुद्धि अक्सर तर्क पर सवार होती है। बताइए, माता सरस्वती का वाहन क्या है? क्या है मेरी मां? हंस। हंस पर क्यों बैठी है मां? क्योंकि हंस का स्वभाव होता है, हंस के आगे पानी और दूध दोनों मिक्स करके रखो, हंस दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार माता सरस्वती बुद्धि की देवी है, विद्या की देवी है। विद्या कैसी होनी चाहिए कि जैसे दूध रखा, पानी दूध मिला के रखा, दूध पी लिया। उसी लिए विद्या, उसी प्रकार विद्या कैसी होनी चाहिए कि आपके सामने कोई अच्छी और बुरी दोनों बातें रख दे तो विद्वान वही है जो अच्छी बातें ग्रहण कर ले और बुरी छोड़ करके वहां से चल पड़े। आपने मेरा सम्मान किया 10 बार और मेरा अपमान कर दिया 1 बार, तो मुझे क्या याद रखना चाहिए? बोलो मेरी मां। मैंने आपका सम्मान, आपने मेरा सम्मान किया 10 बार और आपने मेरा अपमान किया 1 बार, तो मुझे सम्मान याद रखना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है, आप 1 लाख बार किसी का अच्छा कर लो और एक गलती से बुरा हो जाए तो आदमी याद रख लेता है। इसका मतलब वो विद्वान नहीं है, एकदम मूर्ख है। कोई आपके साथ 10 बार अच्छा करता है और 1 बार गलती से बुरा हो जाए, उसकी बुराई को नजरअंदाज करना चाहिए और रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए, उसकी अच्छाई देखनी चाहिए कि इसने मेरे साथ अच्छा किया है। ये विद्या सिखाती है कि दूध और पानी में हंस ने क्या क्या पी लिया, और पानी जीवन में लोगों की अच्छाई ग्रहण कर लो, बुराई छोड़ दो। ये सिखा रही है मां सरस्वती, बैठी हैं हंस के ऊपर, इसलिए वो हंस पर सवार हैं, ये मैसेज देने के लिए। हमारा शास्त्र, हमारे वेद पुराण, हर बात साइंटिफिक है। हर प्रश्न के उत्तर में कोई ना कोई साइंटिफिक जवाब है। साइंस हर जगह। गोस्वामी, सब लोग पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, बाद में सरस्वती की वंदना करते हैं, पर गोस्वामी जी ने पहले सरस्वती की वंदना की, बाद में गणेश जी की। किसी ने कहा ऐसा उल्टा क्यों कर दिया? तब गोस्वामी जी ने कहा कि गणेश जी बड़े हैं, गणेश जी बड़े हैं, ये ज्ञान हमें किससे हुआ? बोलो।
गणेश जी प्रथम पूजनीय है। ये ज्ञान हमें कहां से हुआ? सरस्वती से हुआ। हमें विद्या ना पढ़ाई जाती, हमें सरस्वती की कृपा ना होती, तो हम कैसे जान पाते कि गणेश जी प्रथम पूजनीय है? गणेश जी प्रथम पूजनीय है, इसका बोध माता सरस्वती कराती हैं। इसलिए वाणी विनायक, पहले सरस्वती की वंदना, फिर सरस्वती ने जिन जिन का परिचय कराया, भाई हमें ज्ञान होता गया। तो पहले ज्ञान नहीं था। छोटे से बच्चे को क्या पता गणेश जी कौन है, इनकी पहले पूजा क्यों की जाती है? पर जो सरस्वती की कृपा से हमें बोध हुआ कि गणेश जी प्रथम वंदनीय हैं, तो गणेश जी की वंदना गोस्वामी जी पहले माता सरस्वती की वंदना कर रहे हैं अक्षरों के साथ, फिर वंदना कर रहे हैं गणेश जी की। अच्छा, गणेश जी की वंदना क्यों की जाती है? क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी प्रथम पूजनीय क्यों हैं? क्योंकि गणेश जी एक ऐसे हैं जो अपनी माता पिता को महत्व देते हैं। कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों से कहा गया जाओ पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आओ, तो कार्तिकेय जी तो मयूर पर बैठकर चल पड़े परिक्रमा लगाने, पर गणेश जी ने तो शंकर पार्वती की परिक्रमा लगाई। तो शंकर पार्वती की एक परिक्रमा लगाने से संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का उन्हें फल प्राप्त हो गया। इसलिए गणेश जी वंदनीय हैं, क्योंकि माता पिता की सेवा करने का सिद्धांत गणेश जी हमें देते हैं। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये कौन सिखाता है? गणेश जी महाराज सिखाते हैं। अच्छा, गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं? गणेश जी के कान बड़े इसलिए हैं कि कान बड़े हैं मतलब ज्यादा सुनो। कान बड़े हैं ना, मतलब ज्यादा सुनो। अच्छा, गणेश जी का मुंह दिखता है क्या? गणेश जी का मुंह दिखता है? गणेश जी का मुंह नहीं, गणेश जी का मुंह गुप्त है, सूंड निकली है, मुंह अंदर की तरफ है, कान बाहर की तरफ है। मतलब ज्यादा सुनने की आदत हो, बोलने की आदत बिल्कुल ना के बराबर है। जो व्यक्ति इस संसार में रिश्ते नातों में कम से कम बोलता है, वह व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है। ये गणेश जी मैसेज दे रहे हैं, ज्यादा सुनो कम बोलो। इसलिए कान दो हैं और मुंह एक है। गणेश जी का पेट बड़ा है। पेट बड़ा होने का अर्थ क्या है? आप लोगों को ना कोई बात पचती नहीं। यहां की बात वहां, वहां की बात वहां। कुछ लोग तो भिड़ाते ही रहते हैं, मंथरा। काम ही उनका मंथरा। यहां की बात वहां भिड़ा दी, वहां की उसको भिड़ा दी, सास को बहू से लड़ा दिया, बहू को सास से। वो मजे ले रही है और आप लोग लड़ते रहते हैं। गणेश जी कहते हैं मेरा पेट बड़ा है। कहने का आशय यह हुआ कि जैसे मेरा पेट बड़ा है, मैं बहुत सारी चीजों को पचा लेता हूं, ऐसे समाज में रहना हो तो हमें भी कुछ बातों को पचा करके चलना चाहिए। बात बात पे विवाद नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातों को हमें पचा लेना चाहिए। इसलिए गणेश जी इनकी वंदना प्रथम करते हैं, पूजा प्रथम करते हैं। गणेश जी प्रथम वंदनीय पूजनीय है। गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों है? क्यों होती है गणेश जी की पूजा? एक बार भगवान शंकर जी ने, माता पार्वती ने, सभी देवताओं ने कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा जो सबसे पहले करेगा संपूर्ण, वह पहला बुद्धिमान कहलाएगा। कार्तिकेय जी मोर पर बैठ के उड़ गए, पर गणेश जी का वाहन चूहा कैसे परिक्रमा लगाए? मोर तो बहुत तेज दौड़ता उड़ता है, चूहा कैसे चले? तो गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई, और जब परिक्रमा लगाई तो कार्तिकेय जी सब परिक्रमा लगा के आए और हंसने लगे कि देख तू तो गया ही नहीं। तब शंकर पार्वती ने कहा कि इसने तो पृथ्वी की परिक्रमा 4 बार की, 4 परिक्रमा।
कार्तिकेय जी बोले मैं एक बार करके आया, इसने 4 बार कैसे कर ली? बोले माता पिता में ही संपूर्ण विश्व समाया हुआ होता है, क्योंकि माता पिता से ही ये संसार का जन्म हुआ है हम सबका। तो माँ बाप की एक परिक्रमा लगा देने से संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। तब से गणेश जी को प्रथम पूज्य और बुद्धिमान माना गया। समझ में आई? तो गणेश जी ने माता पिता की सेवा करी, माता पिता की परिक्रमा की। आप भी गणेश चतुर्थी को गणेश जी बिठाओगे या गणेश जी का पूजन में सम्मिलित होगे तो प्रेरणा यही लेना कि जैसे गणेश जी माता पिता के भक्त हैं, हम भी अपने माँ बाप के भक्त बने, हम भी अपने बड़ों का सम्मान करें, हमारे बच्चे भी माँ बाप के भक्त बने, हम सब अपने बड़ों का, बुजुर्गों का खूब खूब आदर करें, सम्मान करें। तो इसलिए गणेश जी की प्रथम पूजा होती है। ठीक है? गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा क्यों है? क्योंकि गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। किसके? बुद्धि है ना। गणेश जी मतलब बुद्धि, गणेश मतलब बुद्धि। लोग कहते हैं भाई बड़ा बुद्धिमान है, तो गणेश जी मतलब बुद्धि। गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं, देवता हैं। और चूहा कुतरता रहता है, चूहा तर्क का प्रतीक है। तर्क समझते हैं? तर्क कितने लोग जानते हैं? तर्क जो जानते हैं वो हाथ उठाए, नहीं जानते तो मैं बताऊं, फिर वो भी बताऊं। तर्क समझते हो? जैसे छोटे छोटे बच्चे प्रश्न करते हैं, माँ भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? ये तर्क है। भगवान है तो दिखते, ये तर्क है। अब उसे समझाओ कि जैसे दही में मक्खन होता है, दिखता नहीं है बेटा, पर है। उसी तरह जैसे दूध में मक्खन है पर दिखता नहीं है, उसी प्रकार कण कण में भगवान है पर दिखता नहीं है। तो जैसे उसने एक तर्क किया तो तर्क को तर्क से ही काटा जा सकता है, तर्क को तर्क से ही काटा जा सकता है। उसी प्रकार गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और चूहा तर्क का प्रतीक है, और बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। जो विद्वान होगा वो तार्किक होगा, तर्क बहुत करेगा। बात बात में जैसे न्यूज वाले क्या पढ़ाई करते हैं? ये तर्क शास्त्र पढ़ते हैं। न्यूज वाले, न्यूज एंकर क्या करते हैं? हर बात पे तर्क करते हैं। ऐसा है तो ऐसा क्यों, वैसा है तो वैसा क्यों। उनके प्रश्न खत्म ही नहीं होते। ये तर्क है। ये भी हमारे यहाँ एक शिक्षा रही है, इसे तर्क शास्त्र कहते हैं। और विद्वान वही जो तार्किक हो। इसलिए तर्क करना अच्छा है, सवाल करना अच्छा है। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं। आप लोगों को आता नहीं है तो आप चुप करा देते हो, चुप रह। बच्चों को चुप नहीं कराना चाहिए, बच्चों के हर सवाल का जवाब देना चाहिए। जितना सवाल पूछेंगे बच्चे उतने बुद्धिमान होंगे, और जितने कम सवाल पूछेंगे मतलब उतना बुद्धू है। ज्यादा सवाल करने वाला बच्चा ही माइंडेड है, समझदार है, जो पूछ ही नहीं रहा कुछ। समझ आई? तो गणेश जी बुद्धि हैं और चूहा कौन है? तर्क का प्रतीक। और बुद्धि हमेशा किस पे सवार होती है? जोर से, तर्क पे। तो ये क्या है? ये प्रतीक है, सिंबल। जैसे बीजेपी ने अपना चुनाव चिन्ह रखा कमल।
कांग्रेस का अपना चुनाव चिन्ह है, फलानी पार्टी का अपना चुनाव चिन्ह है। उसी तरह ये प्रतीक है ना। जैसे हमारे यहाँ अभी नया राष्ट्र प्रधानमंत्री जी ने वो बनवाया सांसद भवन, उसमें एक सेंगोल रखा गया, सेंगोल को स्थापित किया गया। वो सेंगोल क्या है? धर्म का प्रतीक। उसके ऊपर एक नंदी बने हैं, ध्यान से देखा हो, वो नंदी धर्म का प्रतीक है। हाँ या ना? उसी तरह शंकर जी का वाहन नंदी है, तो शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर, क्योंकि नंदी धर्म का प्रतीक है। तो शंकर जी धर्म पर सवार हैं, गणेश जी तर्क पर सवार हैं। दुर्गा, शेर किसका प्रतीक है? बोलो। दुर्गा किस पर सवार हैं? शेर बलशाली है, बलवान है, राजा है, शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो दुर्गा शक्ति पर सवार है। मानो दुर्गा कहती हैं कि हर नारी को शक्तिशाली होना चाहिए, शक्ति पर सवार है। शेर शक्तिशाली है। आजकल की लड़कियां बिल्कुल जूजू हो जाती हैं, चूहिया से डरती हैं। अरे नारी को शक्तिशाली होना चाहिए। आप अपनी रक्षा खुद कर सको, अपनी बेटियों को इस लायक बनाओ, इतना पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, झांसी की रानी बनाओ, बेटियों को शक्तिशाली बनाओ। शेर पर क्यों? तो ये दुर्गा शेर पर सवार है। दुर्गा माँ है, और माँ के बेटे कितने हैं? हम सनातनी कितने भाई हैं? क्यों, आप कितने भाई हो? ये भैया, हाँ, आपके बगल में आप कितने भाई हो? कौन कौन? बताओ भाइयों के नाम। नहीं पता? बस हो 4, सुन लिया, नकल कर ली, 4 बोल दिया। हर जगह नकल चलती है। आप कितने भाई हो? 8, 4। कौन कौन? हम सब कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। हम सब 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों जिस दिन संगठित हो गए, क्या मजाल के कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले। लेकिन हम संगठित नहीं होते, जातवाद पर लड़ते हैं। दुर्गा मैया शेर पर सवार हैं, और दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 8। और 4 लोगों को खड़ा करोगे तो 8 हाथ हो जाएंगे। दुर्गा मैया बोली, जिस दिन तुम संगठित हो गए, उस दिन तुम शेर को भी वश में कर लोगे, शेर की सवारी कर लोगे। ये शेर का शासन है। शेर पर शासन किया मैया ने। मतलब कहा कि आप संगठित रहोगे तो शेर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और संगठित नहीं रहोगे तो गीदड़ भी आपका शिकार कर लेगा। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, आप सारे लोग इकट्ठे होके जंगल में जाओ तो क्या कोई आपका शिकार कर सकता है? और आप एक एक से जाओ तो लौटोगे? भेड़िया खा जाएंगे आपको? बोलो हाँ। नहीं। और आप जरा 50 लोग इकट्ठे हो जाओ, 4 लोग इकट्ठे हो जाओ, अच्छा, और 4 लोग कहीं जाओ तो कोई भेड़िया, कोई शेर आपको पराजित नहीं कर सकता। 4 हो ना, और अकेले हो तो बचोगे नहीं। तो संगठन में शक्ति है कि नहीं? बोलो। इसलिए सारे हिंदुओं को, सारे सनातनियों को संगठित रहने की जरूरत है, वरना अंग्रेजों ने, मुगलों ने 700 साल तक गुलाम तुम्हें इसलिए बनाया कि तुम जातवाद पर आपस में लड़के मरते रहे। संगठित होते तो क्या मजाल मुगलों की, क्या मजाल अंग्रेजों की कि तुम्हारे भारत की तरफ
आंख उठाकर देखें, बात सही है कि गलत है? तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। आपका परिवार भी, आपके घर में भी संगठन होना चाहिए। सास ससुर, पति पत्नी, बेटा बेटी, जेठानी देवरानी, पूरा परिवार संगठित। जिसका परिवार संगठित है वही लोग आज तरक्की कर रहे हैं, और जो आपस में लड़ रहे हैं वो तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, वो तरक्की थोड़ी कर रहे हैं। आपस में लड़ोगे तो तरक्की क्या करोगे? आपस में संगठित होके प्यार मोहब्बत से रहोगे तो काम धाम करके पैसा कमाओगे, इज्जत कमाओगे, नाम कमाओगे। आप जो लड़ते हैं, याद रखना, मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, समझदार लोग कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं। जो लड़ते झगड़ते हैं वो बेवकूफ लोग होते हैं, एक नंबर के घटिया किस्म के आदमी, थर्ड क्वालिटी के लोग। लड़ाई झगड़े में हम लोग पड़ते ही नहीं। लड़ेंगे कि अपना काम करेंगे? बताओ, काम करें कि लड़ें? लड़ने लग जाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। तो जो समझदार लोग होते हैं वो लड़ाई झगड़े में नहीं उलझते, किनारा पकड़ लेते हैं लड़ाई झगड़े को देख के। हाँ, लड़ना है तो भाई से क्यों लड़ना? लड़ना है तो जेठानी देवरानी से क्यों लड़ना? लड़ना है तो पति और पत्नी से क्यों लड़ना? लड़ना है तो माँ बाप से क्यों लड़ना? लड़ना है तो भाई से क्यों लड़ना? अरे लड़ना ही है तो आओ हम सब मिलके अपने अपने भीतर की बुराइयों को लड़ करके समाप्त करें। हमारे भीतर ना जाने कितनी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये सब हमारे भीतर की बुराइयां हैं। हम अपने भीतर की बुराइयों को लड़के खत्म करें। आपसे लड़के क्या पाएंगे हम, और आप हमसे लड़के क्या पाओगे?